फिल्म इंडियन का पूरी कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है धोखा, बदला और देशभक्ति की असली तस्वीर। यह कहानी एक आदमी आर्यन की है जो अपने बीती हुई घटनाओं का सच जानने के लिए सफ़र पर निकल पड़ता है। एक आम इंसान से लेके वह कैसे अपने देश के लिए एक प्रतीक बन जाता है, यह कहानी उसकी यात्रा को दिखाती है। कहानी की शुरुआत शिवनगर नाम के छोटे से शहर से होती है, जहां आर्यन अपने परिवार के साथ एक शांति भरी जिंदगी जीता है। एक रात शहर के मिलिट्री बेस पर एक भयानक धमाका होता है, जिसमें कई टॉप ऑफिसर मर जाते हैं। उनमें आर्यन के पिता भी शामिल होता है। यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख देती है। आर्यन अपने पिता की मौत से बहुत उदास और हैरान होता है और उसे अपने पिता का मरने का सच जानने की ख्वाहिश होती है। लेकिन आर्यन को यह नहीं पता होता कि यह एक बड़े साजिश के हिस्सा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे आर्यन अपने पिता की मौत के बारे में तहकीकात करता है, उसे पता चलता है कि एक खुफिया संस्था देश के अंदर अपने राज बना रहा है, जिसका मकसद सरकार को डिस्टेबलाइज करना है। यह संस्था देश के कई बड़े अधिकारियों के अंदर अपने लोग छुपा चुकी है। आर्यन को यह समझ आता है कि उसके पिता शायद एक सीक्रेट मिशन में शामिल थे, जिसका मकसद इस खुफिया संस्था को रोकना था। लेकिन अब आर्यन को यह समझ पड़ता है कि उसके अपने परिवार के बीच भी इस संस्था से जुड़े कुछ रहस्य है और यह उसका अपना खून है जो इस पूरी कहानी का हिस्सा है। जल्दी ही आर्यन को यह पता चल जाता है कि उसके पिता एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन प्रोजेक्ट इंडियन का हिस्सा थे, जो देश को अंदर से खतरा से बचने के लिए बनाया गया था। उस धमाका का असली मकसद उसके पिता को मारना था, जो अपनी जान खतरा में डालकर देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा राज यह है कि आर्यन के अपने खानदान का गहरा ताल्लुक इस खुफिया संस्था से था और उसका जीवन हमेशा एक बड़े प्लान का हिस्सा था। जैसे जैसे आर्यन सच्चाई के करीब बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी दुनिया और भी उलझा भरी होती जाती है। उसकी हर कदम दुश्मन देख रहा होता है और उसे ऐसे दुश्मन देख रहा होता है और उसे ऐसे दोस्तों के साथ मिलने पड़ता है जो उसकी तरफ उस सच को दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे होता है। आर्यन को मीरा नाम की गवर्नमेंट एजेंट मिलती है, जो उसी खुफिया संस्था को ढूंढ रही होती है। लेकिन मीरा के भी अपने अंदर राज
है जो धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब आर्यन और मीरा मिलकर पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को यह समझ में आता है कि उन्हें अब तक उसी दुश्मन ने मैनिपुलेट किया है जिसे वह मारना चाहते थे। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना टेंस और थ्रिलिंग है कि ऑडियंस का सांसें थमी रहती है। आर्यन अपने पिता के मौत के पीछे के असली मास्टरमाइंड राघव से सामना करता है, जो एक पुराना गवर्नमेंट ऑफिशियल है और कभी आर्यन के पिता का दोस्त रहा था। राघव आर्यन को बताता है कि उसका जीवन एक बड़ा प्लान था और वह हमेशा एक पवन की तरह इस्तेमाल होने वाला था। यह राज आर्यन के लिए एक बड़ा शौक होता है। उसके पिता की मौत एक तय की गई घटना थी, जिसका मकसद आर्यन को इस खुफिया संस्था का हिस्सा बनाना था। आखिरकार आर्यन और राघव के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है।